कुछ महीने पहले की बात है, मुझे किसी ने एक वीडियो क्लिप भेजी व्हाट्सएप पे, और जब मैं वो व्हाट्सएप की क्लिप देखी तो एक समुंदर के तूफान का एक मंजर था, और उस समुंदर के तूफान में एक शिप था, एक पानी का जहाज था, और रात का ही टाइम है, उसमें दिखाया जा रहा है। और जो मैं देख रहा हूँ उसमें ऐसा ही है कि वो शिप पे वाइट कलर है, इसलिए वो थोड़ा बहुत नजर भी आता है। और वो शिप उस तूफान में ऐसा डोल रहा है जैसे वाकई कोई तिनका जो है पानी के ऊपर डोल रहा है। इतना ह्यूज बड़ा शिप था, इतना बड़ा जहाज था, लेकिन वो तूफान में वो बिल्कुल ऐसे डोल रहा था जैसे उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। कभी कभी वो शिप बिल्कुल सर के बल यूं सीधा खड़ा हो जाता था, मैं समझता था अब सीधा गया अंदर, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सीधा हो जाता था। फिर कभी बैक की तरफ से वो खड़ा हो जाता था और ऐसा लगता था अब तो ये 100% डूबा। मैं चाहता था वो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन वो 10 मिनट की और हम लेट हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको समरी के तौर पे बता रहा हूं कि कभी कभी ऐसा टाइम था, उस क्लिप में ऐसा भी टाइम था कि वो जहाज जो है ना कंप्लीटली पानी के नीचे चला गया है, यानी सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी मौजें, बड़े बड़े लहरें उसके ऊपर इस तरह मार रही हैं उसे कि किसी तरह से ये जहाज डूब जाए। और कभी कभी ऐसा लगता था ऐसे पूरा पानी पानी हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद वो शिप उसके ऊपर दोबारा नजर आता था। और मैं जब ये सब देख रहा था और मैं सोच रहा था शायद 2020 हम में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ इसी तरह से गुजरा है। बहुत सारे लोग, मैं अपने दोस्तों की मिसाल दूंगा, मेरे दोस्त बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, और मैंने उन लोगों को देखा, उन लोगों को जब मैंने देखा बड़े स्टेबल थे, बड़े अच्छी सैलरीज और बड़ी अच्छी पोजीशन, लेकिन कंपनियां पूरी की पूरी खत्म हो गई, कंपनियां बंद हो गई, नौकरियां उनकी खत्म हो गई। और वो लोग जो समझ रहे थे शायद हम कोई 50 साल इस जमीन पे रहेंगे, इस मुल्क में रहेंगे, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और वो अपने अपने मुल्क में रवाना हो गए। बेशुमार खानदान में ऐसे हालात हुए, जब नौकरी चली गई तो ये तूफान जैसे पानी का ये इस जहाज के ऊपर पटक रहा था, इसी तरह ऐसा हुआ कि शायद बहुत सारे खानदान माली तौर पे जब वो टूटे बुरी तरह से, तो ये सारे प्रेशर, ये सारे हालात उनकी जिंदगी में एक से बढ़कर एक ऐसे आ रहे थे, और वो परेशान हो रहे थे कि हम ये साल के एंड तक पहुंच सकेंगे नहीं पहुंच सकेंगे। हर महीना पिछले महीने से ज्यादा सख्त था। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इसको फील किया है, लेकिन मुझे पर्सनली एक जगहों पे ऐसी फीलिंग आई कि यार ये महीना गुजर गया, अगला महीना कैसा आएगा, और पता चलता था अगला महीना उससे भी सख्त आया। तो ये 2020 हमारा कुछ इसी तरह से गुजरा है कि बहुत सारे अपनों को मैं समझता हूं हम में से लोगों ने खोया है। बहुत सारे हमारे अपने थे, बहुत सारे हमारे अजीज थे जो इस दुनिया से जा चुके, बहुत सारे अजीज थे, बुजुर्ग थे जो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे सिर्फ इस वायरस की वजह से। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियां करी हैं। बहुत सारे लोगों ने इस मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया के शायद हर मुल्क में खुदकुशी करी है। हमारे अजमान में एक मलयाली बिजनेसमैन था जो दुबई से शिफ्ट हुआ, और उसने ऊपर से बिल्डिंग से छलांग मार के उसने खुदकुशी करी। बेशुमार लोग इस साल जो गुजरा है इसमें उन्होंने इंतहाई सख्त तूफान देखे हैं। कभी कभी उन्हें ऐसे ही लगता था कि शायद वो बिल्कुल हालात के धारे पे चल रहे हैं, जहां पे तूफान लेके जा रहा है वहीं पे चले चले आ रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई सकत नहीं थी कि वो आगे बढ़ सकें, उनमें कोई सकत नहीं थी कि वो इस तूफान के रुख को खुद चेंज कर सकें। मैं समझता हूं ये हम में से बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा साल था जिसमें से खुदा मेरे आपको, जितने हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सबको इस पूरे साल में से, पिछले साल में से गुजार के खुदा यहाँ पे लेके आया है। और ये खुदा इस बात को सबूत के तौर पे पेश करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये उसका प्यार है कि बहुत सारे लोग शायद ये साल नहीं देख सके, आपके सारी बेवफाई के बावजूद, आपके सारे क्या कहते हैं, आपकी सारी नाफरमानी के बावजूद खुदा आपसे प्यार करता है और खुदा आप सबको लेके आया। उसने बोला है, माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, मगर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारे चेहरों को अपनी हथेली पे खोद के रखा हुआ है।
یہ اگر ہماری تصویروں کو میں اکثر بولتا ہوں اگر ہماری تصویریں خدا کے ہاتھ میں ہوتی اور خدا ہاتھ یوں کرتا تو شاید تصویر گر جاتی، لیکن وہ کہتا ہے میں نے کھود کے رکھا ہوا ہے کہ یہ اب مٹ نہیں سکتی، یہ ہٹ نہیں سکتی۔ خدا کی نگاہ میرے اور آپ کے اوپر ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور یہ پیار کا اس کا اظہار ہے کہ 2021 میں آپ سب کو لے کے آیا ہے۔ کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں جس خدا نے، بجائیں تالی بجائیں، اگر صحیح سے بجا رہے ہیں صحیح سے بجائیں، کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان اس بات سے بڑا ہے جس خدا نے 2020 میں کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو مہیا کیا، آپ لوگوں کی حفاظت کری، وہ 2021 میں اس سے بہتر کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ، بولے تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، ہاللیلویہ۔ ہر دفعہ ہر سال نیا سال آتا ہے، میرے خیال سے ہم میں سے ہر ایک نے ہر سال بے شمار نئے سال دیکھے ہیں۔ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے 50 نئے سال دیکھے ہیں۔ ہر شخص نے کوئی نہ کوئی زندگی میں ہر سال نیا سال دیکھا ہے، اور جب نیا سال آتا ہے تو ہماری بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، بہت ساری ہماری آرزویں ہوتی ہیں کہ یہ سال ہمیں دے کے جائے۔ کچھ لوگ اپنا جیون ساتھی سال سے مانگتے ہیں، اس سال میں اپنا جیون ساتھی اس سال مجھے میرا جیون ساتھی مل جائے گا، اس سال مجھے جو جاب چاہیے وہ جاب مجھے مل جائے گی، اس سال جو مجھے اولاد چاہیے خدا مجھے اولاد دے دے گا، اس سال میرے فائنینشل حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اس سال یہ ہو جائے گا، میری صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم بہت سارے لوگ جب نیا سال آتا ہے ہم نئے سال سے بہت ساری توقعات رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں میری بات سے ایک رہی ہیں؟ ہم ہر ایک شخص نئے سال سے توقعات رکھتا ہے۔ میں آج آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں، نئے سال سے توقع نہیں رکھیں۔ نیا سال بالکل پچھلے سال کی طرح ہی ہوتا ہے، ہر سال ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے توقع رکھنی ہے تو خداوند یسوع مسیح سے رکھیں۔ بائبل میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ کس کو؟ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ تو آپ کی نظریں نئے سال کی طرف نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نظریں یسوع کی طرف ہونی چاہیے۔ وہ یسوع جس نے آپ کو نئے سال میں لے کے آیا ہے، وہ نئے سال میں آپ کی ساری پینڈنگ دعاؤں کا بھی جواب دے گا، ہر ایک چیز آپ کو مہیا کرے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا۔ آج ہم ہولی کمیونین کا ہمارا ارادہ تھا کہ ہم خداوند کی میز میں شامل ہوں گے، لیکن چونکہ عبادت دیر سے شروع ہوئی، ساری چیزیں دیر سے ہوئی ہیں، تو خدا نے چاہا اگلے ہفتے ہم ہولی کمیونین رکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے متی کے انجیل اس کا 9 باب اور 17ویں آیت۔ 9 باب، میتھیو چیپٹر 9 ورس 17، گاسپل آف میتھیو چیپٹر 9 ورس 17، متی کے انجیل اس کا 9واں باب اور 17ویں آیت اسکرین پہ آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور دونوں بچی رہتی ہیں۔ یہ خداوند نے ایک تمثیل بولی، ایک خداوند یسوع مسیح کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ تمثیلوں میں بات کرتے تھے، اور جب شاگرد اس سے پوچھتے تھے، ایک دفعہ شاگرد نے پوچھا، 13ویں باب میں شاگردوں نے پوچھا، تو تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے؟ تو تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ تمہیں بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے۔ سنیے گا، دھیان سے سنیے، میری طرف دھیان دیں، یہ سال کا پہلا میسج ہے، اس لیے آپ دھیان سے سنیں۔ کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تمہیں بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں دی گئی ہے۔ تو جب یہ خداوند یسوع مسیح نے تمثیل بولی کہ نہیں میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں، کبھی آپ میں سے کسی نے غور کیا کیوں پھٹ جاتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کیوں پھٹ جاتی ہیں؟ کسی نے ریسرچ کری ہے، کسی نے کچھ کبھی زور لگایا پتہ چلے کیوں پھٹ جاتی ہیں؟ جی پاسٹر طارق۔ نہیں، بائبل میں لکھا ہے نئی مشکوں میں ڈالیں گے تو صحیح رہیں گی، نئی میں پرانی مشکوں میں ڈالیں گے تو پھٹ جائیں گے۔ سنیے میں بتاتا ہوں، جب میں کو مشکوں میں چمڑے کی مشکیں ہوتی ہیں، چمڑے کے بیگ ہوتے ہیں، جب نئی میں کو نئے بیگ میں جب چمڑے کے ڈالا جاتا ہے تو میں اندر ہی اندر اس کی ڈینسٹی بڑھتی ہے، اندر ہی اندر میں خود بخود
बढ़ने लगती है, और जब बढ़ने लगती है तो जो चमड़े का बैग है वो भी उसमें एक क्वालिटी है कि वो मैं के साथ बढ़ने लगता है। आई समझ में? तो जब मैं बढ़ती है, इसी तरह अंदर ही अंदर वो जो चमड़े का बैग है वो भी बढ़ने लगता है, और इस तरह मैं और चमड़े का बैग सलामत रहता है। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, नई मैं को पुरानी मशकों में नहीं डालो, नहीं तो फट जाएंगे। लिखा हुआ है नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं, मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि पुरानी मशकों में जब हम नई मैं डालते हैं तो हम समझ लें पुराना बैग लिया है जिसमें डेंसिटी की वजह से खुल खुल के एक जगह बन गई थी, अब वो मजीद जगह नहीं बन सकती उसमें। जब उसमें आप नई मैं डालते हैं तो नई मैं, मैंने बताया है कि वो बढ़ती है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है, और जैसे ही वो डेंसिटी बढ़ती है तो उस पुरानी मशकों में जो ऑलरेडी खुल चुकी हैं, ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, उनमें अब इतनी जगह नहीं होती कि वो और खुलें, तो इसलिए वो मशकें फट जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि नई मशकों में डालते हैं ताकि दोनों सलामत रहें, पुरानी मशकों में नई मैं नहीं डालते। हालेलुया। आज खुदावंद आप सबसे ये बात करना चाह रहा है कि खुदा आपको एक खास इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा है। कितने लोग हैं, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए, बच्चे अलाउ ही नहीं है इसलिए मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे बेशुमार लोग हैं। हम सब ने कम से कम 20 नए साल देखे हैं, कम से कम हम सब ने 25 नए साल देखे हैं। कुछ ने 30 देखे होंगे, कुछ ने 35 देखे हैं, मैंने 50 देखे हैं, कोई मेरे से भी शायद अगर उम्र का हो उसने शायद और ज्यादा देखे हो। हम सब ने बहुत सारे नए साल देखे हैं। मुझे आज एक बात बताइए, क्या कभी इन नए सालों ने कभी एक नया पास्टर हेनरी देखा है? कभी इन नए सालों ने किसी मौके पे नया रिजवान देखा है, नया खुर्रम देखा है, नया माइकल देखा है, नया पास्टर नादिर देखा है, क्या नया पास्टर वसीम देखा है? क्या किसी नए साल को आपने खुद अपने आप को दिखाया हो कि तू तो हर दफा मुझे नया नया करके दिखाता है, देख इस साल मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरे में क्या नयापन है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि नए साल में अगर तुम जाओगे और पुराने वाले इंसान के साथ जाओगे, पुराने वाले नेचर के साथ जाओगे, पुराने वाली सारी खसलतों के साथ, एटीट्यूड के साथ जाओगे, तो ये नया साल तुम्हें कुछ बरकत नहीं दे सकता। ये नया साल वैसे ही रहेगा जैसे पिछला साल था। कितनों को समझ में आ रही है? इस नए साल में अगर जाना है तो नया बन के आप अंदर जाएं। आज साल का पहला दिन है, आज इस साल का पहला दिन है, और मैं चाहता हूं हर शख्स कुछ ना कुछ अपने इरादे रखता है कि इस साल में मैंने ये करना है, इस साल में मैंने ये करना है, इस साल में मैंने ये करना है। एक इरादा अपनी जिंदगी में आज के रोज आप अहद करें कि ये साल मैं पुराना वाला इंसान बन के साल को नहीं दिखाऊंगा। इस साल मैं पुरानी वाली कोई हरकत इस साल में लेके नहीं आऊंगा। पुराने वाले कोई भी ऐब, पुराने वाली कोई भी लतें मैं इस साल में लेके नहीं आऊंगा। पुराने वाले कोई शौक मैं इस साल में लेके नहीं आऊंगा, बल्कि इस साल को मैं एक नया शख्स दिखाऊंगा और साल को बताऊंगा, देख मैं नया हूं। पुरानी चीजें जो मैं करता था वो इस साल में तुझे मेरे में नजर नहीं आएंगी। कितने लोग आज इस बात का इरादा रखते हैं? अगर आप नए साल को नया दिखाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये नया साल आपके लिए ब्लेसिंग लेके आएगा, आपके लिए बरकतें लेके आएगा, आपको ब्लेस करेगा। वरना ये साल भी गुजरे हुए सालों की तरह ऐसे ही गुजर जाएगा। क्योंकि मैं कल रात को किसी को समझा रहा था, देखिए हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई चैलेंजेस हैं। हम सब की जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई मुश्किलें हैं, और हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदावंद ये मेरी मुश्किल को हल कर दे, ये मेरी मुश्किल मुझसे दूर कर दे, इस नए साल में ये प्रॉब्लम में से मुझे रिहाई दे दे। हम इस तरह की बहुत सारी दुआएं करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक गहरी बात ये बताना चाह रहा हूं, ये सारे प्रॉब्लम, ये सारी मुश्किलें, ये सारी चीजें खुदा की मर्जी के साथ आपकी जिंदगी में आई हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें खुदा की मर्जी नहीं है। एक चिड़िया उसके मर्जी के बगैर जमीन पे नहीं गिरती है। अगर खुदा की मर्जी एक चिड़िया के लिए इतनी चलती है तो आप लोग चिड़ियाओं से ज्यादा काबिल कदर हो खुदा के लिए। तो आपकी जिंदगी में जितने भी हालात, जितनी भी समस्या, प्रॉब्लम जो कोई भी आ रही है आपकी जिंदगी में, वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि खुदा उस प्रॉब्लम के जरिए आपको तब्दील करना चाहता है। नहीं समझ आई?
یہ پرابلم ہماری زندگی میں آتی ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ خدا کو پکارتے ہیں. پہلی تبدیلی یہ آتی ہے. پرابلم جب بڑھنے لگتی ہے ہم خدا کو پکارنا اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. پرابلم ہمیں خدا کے پاس لے کے آتی ہیں. تو خدا جب یہ پرابلم ہماری زندگی میں لاتا ہے تو خدا کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ سے نزدیکی بڑھائے, آپ کے ساتھ وہ رفاقت کرے, آپ کے ساتھ وہ بات چیت کرے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کا ٹائم اپنے لیے لے. خدا آپ کے حالات کو کب تبدیل کرے گا؟ جب آپ اپنے آپ کو پہلے تبدیل کریں گے. جب آپ اپنے آپ کو خدا کے حساب سے ڈالیں گے, خدا آپ کے حالات کو یوں سیکنڈوں میں چینج کر دے گا. پرابلم ہم سب کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے حالات کو نہیں چینج کرتے, حالات چینج نہیں ہوتے, ہم حالات کی تبدیلی کی دعا کرتے ہیں, لیکن خود ہم ویسے ہی کے ویسے ہی رہتے ہیں. خود ہم لا تبدیل ہیں, ہم بدلنے والے نہیں ہیں, لیکن خدا بولتا ہے میں نے تمہیں چنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے میں ایک نیا شخص نکالوں, تم میں سے میں ایک نیا انسان نکالوں, تم میں سے ایک نئی پروڈکٹ نکالوں جو دنیا کو دکھائے کہ یہ شخص پہلے گناہ گار تھا, اب یہ خدا کا بندہ ہے. پولس کو اس نے چینج کیا, زکیس کو اس نے چینج کیا, شاگردوں کو اس نے چینج کیا, ملینز اور ملینز اور بلینز لوگوں کو اس نے چینج کیا, اور لوگ چینج ہوئے ہیں. اور آج اس بات کی نشاندہی ہے, اس بات کی گواہی ہے کہ خدا ہمیں نیا کرنا چاہتا ہے, ایک نیا انسان ہم میں بنانا چاہتا ہے, ایک نئی پرسنالٹی ہم میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اس سال آپ نے, سال کا پہلا دن ہے میرے پیارے 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 بھائیوں اور بہنوں, پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں, یہ سال کا پہلا دن ہے. آپ نے اپنی زندگی میں سے کچھ کاٹنا ہے. کچھ ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں سے آپ نے کاٹنا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے. کچھ ایسی چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی میں سے کاٹنا ہے جو آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کچھ ایسی لتوں کو آپ نے اپنی زندگی میں سے کاٹنا ہے. بہت زیادہ خدا ڈیمانڈ نہیں کرتا, خدا کی ڈیمانڈ بہت زیادہ نہیں ہے, خدا کی ڈیمانڈ بس تھوڑی سی ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. پتہ ہے کسی کو پتہ ہے؟ لڑائیاں جو ہوتی ہیں بڑی بڑی باتوں پہ نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی بڑی چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. تو خدا آپ کی زندگی میں بڑی چیزیں نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے بس یہ جو سگریٹ پی رہے ہو یہ بند کر دو, یہ جو شراب پی رہے ہو اس کو پینا بند کر دو, یہ جو منہ سے گالی نکل رہی ہے اس سال میں گالی نکالنا بند کر دو. تھوڑا تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کرنا شروع کریں گے, آپ کو خود پتہ چلے گا میں پہلے آج سے 4 سال پہلے یہ کام کرتا تھا, اب میں یہ کام نہیں کر رہا. میں 4 سال پہلے یہ سب کچھ کرتا تھا, میں یہ نہیں کر رہا. خدا دھیرے 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 آپ میں ایک نئی تبدیلی لاتا ہے, اور آپ ایک نئے انسان خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے. اوور نائٹ کوئی بھی چینج نہیں ہو سکتا. اوور نائٹ ایک ہی رات میں کوئی نہیں بدل سکتا. ہمیں تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی خدا کو پسند نہیں ہیں, کون سی ایسی حرکتیں ہیں جو خدا جن سے ناخوش ہے. آپ پہ خدا نے کال دی ہے, لیکن آپ کی کالنگ کو آپ خود خراب کر رہے ہو, اپنی بلاہٹ کو آپ خود خراب کر رہے ہو, کیونکہ خدا کی ڈیمانڈ آپ کے ساتھ بہت زیادہ نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے یہ 2 چیزوں کو بس اپنے میں سے نکال لو, تم میرے لیے کارآمد ہو, تم میرے لیے یوزفل ہو, تم میرے لیے پھلدار ثابت ہوگے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ایک شومناتی عورت تھی, اس کے یہاں اولاد نہیں تھی. اس کا ہسبینڈ بزرگ ہو گیا تھا, اور شاید یقیناً وہ خدا سے دعا کرتی تھی, خداوند تو مجھے اولاد دے دے. خداوند روزے بھی رکھتی ہوگی, دعائیں بھی کرتی ہوگی. جس عورت کے یہاں اولاد نہیں ہے مجھے بتائیں وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ دعائیں اور روزے نہ رکھتی ہو. اس نے دعائیں بھی کر لی, اس نے روزے بھی رکھ لیے, سب کچھ اس نے کر لیا, اولاد اس کو نہیں ہوئی. ایک دفعہ اس نے اپنے ہسبینڈ سے بولا یہاں سے ایک خدا کا بندہ نکلتا ہے, اس کا نام ہے علیشا, کیوں نہ ہم اپنے گھر میں اس کے لیے کمرہ بنائیں اور اس کو ہم اچھے سے اب جب یہاں سے گزرے ہم اپنے گھر میں ٹھہرائیں, اور اس کے لیے پلنگ ٹیبل وغیرہ تیار کریں تاکہ وہ یہاں سے ریسٹ کر کے پھر آگے نکلے. اور جب اس نے ایسا کیا, پہلی دفعہ اس نے اپنا روم وغیرہ اس کے لیے بنایا, سب کچھ کیا, اور خدا کے خادم علیشا کو لے کے آئی اور اسے بولا کہ آپ یہاں پہ رات ہمارے ساتھ گزارو. تو علیشا کو یہ سب چیزیں اچھی لگی. علیشا نے بولا بول تجھے کیا چاہیے؟ اس نے بولا مجھے سب کچھ ہے, میرے پاس کچھ نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے پاس نہیں ہے.
लेकिन अलीशा के शागिर्द ने, उसने बोला इस औरत का हस्बैंड बूढ़ा है और इसके पास औलाद नहीं है। तो अलीशा ने बोला कि अगले साल तेरे घर में एक बेटा पैदा होगा। आगे की कहानी मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको क्या चीज बता रहा हूं। दुआएं उसको औलाद नहीं दे सकी, रोजे उसको औलाद नहीं दे सकी, लेकिन एक उसने काम किया, उसने अपने एटीट्यूड को चेंज किया, उसने अपनी शख्सियत को चेंज किया और खुदा के खादिम के साथ उसने अच्छा बर्ताव किया, अच्छे से उसको रखा, और जैसे ही वो करा इमीडिएटली अगले साल उसको वो औलाद मिल गई। आप में से बहुत सारे लोग अच्छे हैं, रोजे भी रखते हैं, दुआएं भी करते हैं, सब कुछ आपकी रूहानी जिंदगी शायद ठीक हो, लेकिन प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड में आ जाती है। जब आपका एटीट्यूड, जब आपका मुंह खुलता है तो वो ऐसा खुलता है कि लोगों को जोर से चोट लगती है। और खुदा क्या बोल रहा है, मैं ज्यादा तब्दीली नहीं चाहता, मैं चाहता हूं थोड़ी सी करेक्शन कर लो, थोड़ी सी चेंजेस कर लो अपने में। मैं वो सारी रुकी हुई दुआओं का मैं जवाब दूंगा, अगर जरा सी थोड़ी सी करेक्शन करोगे, खुदावंद आपकी जिंदगी को फलदार करेगा। हालेलुया, जोरदार तालियां हमारे खुदावंद के लिए। मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, लूका उसका 13 बाब 6 से 9 आयत। लूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9। लूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9। लूका की अंजील 13 बाब 6 से 9 आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूं। फिर उसने ये तमसील कही, किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया और वो इसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। नेक्स्ट, इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को फिर क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद इस साल तू और भी इसको रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। आगे को फला तो खैर, नहीं फला तो इसके बाद काट डालना। 9 तक बोला था। हालेलुया। अब यहां पे बाइबल में लिखा हुआ है कि किसी शख्स ने अपने पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया। तो पहली चीज ये है कि ये अंजीर का दरख्त किसी रोड के किनारे पे नहीं लगा हुआ है, ये अंजीर का दरख्त अपने आप नहीं उगाया है। समझ आ रही है? ये अंजीर का दरख्त किसी जंगल में नहीं लगा हुआ है, किसी शख्स ने अपने बाग में, अपनी बागीचे में ये अंजीर का दरख्त लगाया है। उसने बबूल का दरख्त या वो कांटों का, झाड़ियों का कोई ऐसी चीज नहीं लगाई। उसके ज़हन में बड़ा क्लियर आइडिया था कि मैं अंजीर का दरख्त लगा रहा हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि कौन सी वो है, अंजीर से ऊंट कटारे नहीं उगते। अंजीर का दरख्त लगाओगे तो कांटे नहीं निकलेंगे, जो आप दरख्त लगाएंगे वही आपको मिलेगा। तो जिस शख्स ने उस जगह पे वो दरख्त लगाया, उसके ज़हन में क्लियर आइडिया था कि वो कौन सा दरख्त लगा रहा है। उसने अंजीर का दरख्त लगाया, उसको आम की जरूरत नहीं थी, उसको अंजीर की जरूरत थी। उसने इसीलिए उस जगह पे अंजीर का दरख्त लगाया। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये दरख्त अपने आप नहीं उगा, ये दरख्त किसी झाड़ियों में, किसी जंगल में नहीं उगा हुआ है। ये दरख्त किसी के घर के बागीचे में इरादे के साथ लगाया गया है। और इरादे के साथ जब लगाया गया है, तो जिसने इरादे के साथ लगाया है उसको ये उम्मीद थी कि ये इस साल मुझे अंजीर देगा। लेकिन 1 साल गुजर जाता है, वो अंजीर नहीं देता। दूसरा साल गुजर जाता है, वो अंजीर नहीं देता। तीसरा साल गुजर जाता है, वो अंजीर नहीं देता। तो वो बाग का मालिक आता है और माली को बोलता है, बागबान को बोलता है कि ये 3 साल से मैं यहां पे आ रहा हूं, 3 साल से ये कोई फल नहीं दे रहा, इसको ऐसा कर काट डाल। वहां पे हमें नजर आता है कि बागबान जो है उस टाइम पे उस अंजीर के दरख्त को कवर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और उसे बोलता है मुझे 1 साल और दे दे, मैं इसके गिर ताला खोदूंगा, मैं खाद डालूंगा, पानी दूंगा, अगर आगे को इसने फल दिया तो सही है, नहीं तो फिर काट डालेंगे। हालेलुया। इस पूरी तमसील में जो बाग का मालिक है वो खुदा बाप है, जो बागबान है वो रोल खुदावंद यीशु मसीह का है, और जो पाकिस्तान है वो खुदा की बादशाही है। ध्यान से सुने, बाग का मालिक कौन है? खुदा बाप। बागबान कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और पाकिस्तान जिसमें वो लगाया था
वो कौन सी जगह है? वो खुदा की बादशाही या खुदा की फैमिली आप बोल रहे हैं। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह उस टाइम पे उस बाग के मालिक को बोलता है, तू 1 साल मुझे और दे दे, 1 साल में अगर इसने फल नहीं लाया फिर तू काट डालना। मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं, आप सबको खुदा ने आपकी जगह से निकाला और अपने बाग में उसने आपको प्लांट किया। प्लांट का मतलब है आपको लगाया। अब आप आम लोग नहीं है, कलाम में लिखा हुआ है तुम शाही काइनों का फिरका हो, एक जिंदा कौम हो। समझ आ रही है? अब आप एक आम लोग नहीं हो, आप भट्टी बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, आप गिल फैमिली से हो, आप कहीं से भी हो, आप किसी भी नीलम फैमिली से हो, कहीं से भी आपका ताल्लुक है। अब आपका ताल्लुक सारी जगह से खत्म हो गया है। अब आपका ताल्लुक मसीह बिरादरी से, अब आपका ताल्लुक रॉयल फैमिली से है, अब आपका ताल्लुक आसमान की बादशाही की उस फैमिली से है जो आसमानी मुकामों पे रहती है। खुदा ने हमें अपने बाग में लगाया। कितने लोग समझते हैं कि मैं खुदा की बादशाही का हिस्सा हूं? बताइए। सब ने हाथ उठा रहे हैं। हर साल खुदा बाप आपके पास आता है और हर साल खुदा बाप आपको देखता है और बोलता है ये बंदे को मैंने लगाया अपने बाग में, लेकिन हर साल मैं देखता हूं इसमें कोई फल नहीं है। हर साल खुदा को आप में कोई फल नजर नहीं आता। कितने साल गुजर गए? अपनी अपनी जिंदगियों पे आप गौर करें। कितनों को खुदा ने कॉल किया है कि खुदा ने उनको अपने इवेंजलिस्ट के तौर पे कॉल किया है। कितनों को खुदा ने चरवाहे के तौर पे कॉल किया है। कितने को खुदा ने किसी काम के लिए कॉल किया है। आज मुझे बताएं, आप लोग अपनी नौकरियां तो बराबर कर रहे हैं। नौकरियों पे जाने के लिए वक्त से पहले आप अपने स्टेशन पे होते हैं, अपनी कंपनी के दफ्तर के गेट पे होते हैं। हर चीज में आप बड़े अलर्ट हैं, बड़े एहतियात के साथ अमल कर रहे हैं, लेकिन कहां है वो काम, कहां है वो फल, कहां है जो खुदा हर साल आप में देख रहा है? कितने लोग कहते हैं मैं फलदार हूं? मुझे बताइए। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया था। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया कि हम उसके खानदान के, हम उसके बादशाही के फर्जंद हैं, हम उसके कबीले के लोग हैं, हम जिंदा कौम हैं। पर फल किधर है? अभी पास्टर नादिर ने यहां पे ये बोला, फल किधर है? और मैं आपको बता रहा हूं, हर साल पिछले कई सालों से खुदा आप पे मेहरबानी कर रहा है। लेकिन इस साल खुदा ने बोला कि भाई ये बहुत सारे लोगों को कोरोना में जो है ना मैं ले गया हूं, बेफल थे वो लोग। आप सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने बोला 1 साल और दे दो, 2021 और दे दो, 2021 और दे दो। अगर ये फल नहीं लेके आए तो भले काट डालना। मैं आपको बोल रहा हूं, खुदा आपसे प्यार कर रहा है। खुदा आपको मौके पे मौके दे रहा है। कितने लोग पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, जहां जहां से आए थे चले गए, लेकिन आप लोग अभी भी जॉब पे हो। और इवन इन कोरोना के सीजन में बहुत सारे लोगों को जॉब मिली है, जबकि लोगों की जॉब चली गई है। कितना खूबसूरत खुदा है कि वो अपने लोगों को इन हालात में मुहैया करता है। कहां है उसका फल? कहां है वो जो चीज आप में तलाश करना चाह रहा है? वो किधर है? आज न्यू ईयर का मैसेज खुदा आप सबसे बात कर रहा है, किधर है वो चीज जो मैं देखना चाह रहा हूं? खुदा का फल पता कौन सा है? खुदा का फल ये है, कितने लोग जानते हैं खुदा कौन सा फल देखना चाह रहा है? खुदा का फल पता क्या है? जो भाई जिशान करते हैं। जिशान भाई हाथ उठाइए। ये बच्चा जब भी आता है कभी अकेला नहीं आता। ये 4 लोगों को, 5 लोगों को इन हालात में, जबकि सिर्फ 3 की जगह है बिठाने की, ये 4-5 लोगों को अपने साथ यहां पे लेके आता है। ये इनका फल। कब वो लोग निजात पाएंगे, ये इनका फल है। जब ये खुदा की बादशाही में आके खुदा के सामने खड़े होंगे तो पीछे एक लाइन लगी होगी और इन्हें भी नहीं पता होगा, लेकिन वो लोग बोलेंगे, सर खुदावंत खुदा ये शख्स एक दफा हमें आपके घर में लेके गया था, हम इसकी वजह से बचे गए। ये फल खुदा आप सब में देखना चाहता है। कितने लोग आपके सबब से बचाए गए हैं? कितने लोग आपके सबब से बचाए गए? मुझे बताइए। पिछला साल गुजर गया, हमने सिर्फ इस चीज पे अपने आप को रिलैक्स किया, चलो कोरोना है, कुछ नहीं कर सकते, इबादतें नहीं हो रही। लेकिन इस कोरोना में भी लोगों ने खुदा के कलाम को फैलाया और खुदा के लोगों को बपतिस्मे दिए।
पास्टर नादिर के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने कोरोना में बहुत सारे लोगों को बपतिस्मे दे दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक शख्स था, मैं बात कर रहा हूं तकरीबन 1955 की, 55 या 1956 की बात है। वो शख्स पैदाइशी अंधा था और 50 साल का वो हो गया था। कितने साल का हो गया था? 50 साल का हो गया था। 50 साल के बाद उसे किसी ने बोला, 50 साल तक उसकी आंखें तारीक थी, 50 साल तक सिर्फ उसको एक ही कलर नजर आता था, वो था ब्लैक कलर। 50 साल से वो अंधा था। फिर किसी ने उसके पास गया, उसने बोला आंखों का इलाज आ गया है, अब आंखें पूरी पूरी ट्रांसप्लांट हो जाती हैं, तो हम आपकी आंखों का इलाज करेंगे और ये आंखें निकाल के हम सही आंखें इसमें लगा देंगे जिनमें रोशनी है। उसको यकीन नहीं आया, लेकिन उसने अपने आप को उसके लिए पेश किया और जब उसका ऑपरेशन हुआ, कामयाब हुआ, और जब उसने पहली दफा रोशनी देखी, कलर्स देखे, उसने रंग देखे, ये सारी चीजें देखी, वो कहने लगा मुझे इतनी देर ये चीज का पता क्यों नहीं चला, मैं 50 साल अंधा क्यों रहा। इस दुनिया में बेशुमार अंधे लोग हैं और आप हैं उनकी आंखें। आप उनके पास जाएं और उनकी आंखों को खोलें। वो मोसाद जो है ना, मोसाद एक तंजीम है, उसका जो सरबरा है, उसके बेटे ने जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, बड़ी पार्टी है ये लबनान की, फलस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, उसके सरबराह के बेटे ने जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो उसने पता क्या बोला? उसने बोला तुम लोग इस यीशु को क्यों छुपा के रखते हो? तुम इस यीशु को क्यों नहीं शेयर करते हो हमारे साथ? तुम इस यीशु को दुनिया के सामने क्यों नहीं लाते हो? क्यों हिचकिचाते हो? क्यों शर्माते हो इस यीशु को लोगों के सामने लाने से? ये खुदा आप सबसे डिमांड कर रहा है। आज आप बाय चांस आ गए हैं, एक्सीडेंट यहां पे आ गए हैं, या आप साल में एक दफा चर्च आने वाले लोग हैं, उनमें से अगर आपका शुमार होता है, खुदा आज आपको साल का पहला पैगाम ये दे रहा है कि आपने अपने में फल पैदा करने हैं। लोगों की आंखें खोलें। बाहर सारे लोग चलते फिरते आंखों वाले हैं, लेकिन रूहानी तौर पे अंधे हैं। उनको यीशु मसीह की जरूरत है, उनको आपकी जरूरत है। अपना मुंह खोलें, सिर्फ यीशु के बारे में बताएं। जब आप चर्च आते हैं, एटलीस्ट एक को बोलें यार मेरे साथ चर्च चल, तेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, हम लोग वहां पे मिल के तेरे लिए दुआ करेंगे, तेरी प्रॉब्लम ठीक होगी और खुदावंद यकीनन ठीक करेगा। क्योंकि खुदावंद अपना जलाल, अपनी ग्लोरी किसी के साथ शेयर नहीं करता। जब आप उसको परेशानी के हाल में खुदा के पास लेके आएंगे, खुदा जलाल लेगा, कोई पास्टर जलाल नहीं लेगा। हालेलुया। सवाल आखिरी मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप फल किस तरह ला सकते हैं? कलाम में लिखा है तुम मुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तुम मुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में रहेगी वो फल लेके आएगी। आप लोगों को खुदा के साथ कनेक्शन की जरूरत है। आप लोगों को खुदा के घर से कनेक्ट होने की जरूरत है। आप जब खुदा के साथ जुड़ेंगे तो फल ला सकते हैं। अगर खुदा के साथ नहीं जुड़ेंगे, बेफल रहेंगे, बेफल शजर की तरह रहेंगे। हालेलुया। मुझे बताएं कितनों को खुदा का कलाम लग रहा है? कितने लोग अंदर ही अंदर फील कर रहे हैं कि खुदा मुझसे बात कर रहा है? अगर आपसे खुदा ने बात करी है, मैं चाहूंगा अपनी जगह पे वो लोग जो समझते हैं खुदा ने सिर्फ मुझसे बात करी है, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं। La shamboria samara shekerele reba soko. Koshabaraba sekerele rema soko. हालेलुया। ये न्यू ईयर का कोई खूबसूरत मैसेज नहीं है। एक चुभने वाला खुदा ने आपसे कलाम किया है और एक और साल आपको मौके के तौर पे दिया है कि इस साल आप फल लेके आएं, इस साल आप कुछ करके दिखाएं, इस साल आप लोगों की जिंदगियों को तब्दील करें, इस साल लोगों की आंखों पे से आप उनके आंखों पे से पर्दे को हटाएं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बुला रहा है, आप सबसे प्यार करता है। अभी भी उसकी उम्मीदें आपसे हैं। आपके शायद
दोस्त उम्मीद हार चुके हों, आपके शायद पास्टर आपसे उम्मीद तोड़ चुके हों, लेकिन खुदा अभी भी आप पे उम्मीद लगाया हुआ है। खुदा अभी भी पूरी तरह से ईमान रखता है कि वो जो कुछ उसने आपकी जिंदगी में किया है वो आपके लिए आपके जरिए बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम से हम सबसे पहले खुदावंद एक दफ़ा फिर आपके कदमों में आते हैं और खुदावंद अपने सरों को झुका के हम माफ़ी मांगते हैं खुदावंद कि पिछले साल खुदावंद हमने वाकई सिर्फ अपनी फ़िक्र करी है, अपनी नौकरी की फ़िक्र करी है, अपने घर की फ़िक्र करी है, अपने बीवी बच्चों की फ़िक्र करी है। हमने हर एक चीज़ में सिर्फ यही सोचा है कि मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा घराना। लेकिन खुदावंद एक दफ़ा भी हमने आपके घर के बारे में नहीं सोचा, एक दफ़ा भी हमने आपके चर्च के बारे में नहीं सोचा, एक दफ़ा भी हमने उस पर्पस के बारे में नहीं सोचा जो आपने अपने लोगों के लिए रखा है। एक दफ़ा भी खुदावंद हमने कोशिश नहीं करी कि हम एक शख्स को आपकी हुजूरी में लेके आ सकें। हम खुदावंद दुनिया के साथ मिलके दुनिया के रंग में रंगते चले गए। हम खुदावंद है बाप उसी रंग में ढल गए। हम उनके साथ गालियां देना शुरू कर दी, हम उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, उनके साथ प्यार करना शुरू कर दिया। हमारे दोस्त अगर चर्च आएंगे तो हम चर्च आएंगे, अगर हमारे दोस्त नहीं आएंगे तो उस दिन पास्टर साहब हम भी नहीं आ सकते। आपके दोस्त जिनको आपने खींच के खुदा के घर में लेके आना है, वो आपको खींच के खुदा के घर से दूर लेके जा रहे हैं। फैसला आपने करना है। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई, ऐसे फैमिलीज हैं जो आज के दिन भी उनको तौफीक नहीं हुई कि वो खुदा के घर में आते और खुदा के घर से पहले दिन की बरकत लेते। खुदावंद, मैं उन सब के लिए आपसे माफी चाहता हूं। मैं सबके लिए खुदावंद ए बाप, आपका खादिम, आपने बोला है कि उसको अथॉरिटी है कि जिसके गुनाह तुम माफ करोगे वो माफ किए जाएंगे, जिसके गुनाह तुम कायम रखोगे वो कायम किए जाएंगे। खुदावंद, मैं खुदावंद इस अथॉरिटी को यूज करके सारे अपने चर्च के मेंबर्स के लिए, अपने चर्च के सारे लोगों के लिए, सारी फैमिलीज, सारे कैंप के लड़कों के लिए, सारे इंडिविजुअल्स के लिए, सारी जिंदगी जानों के लिए खुदावंद मैं इन सब के गुनाहों को माफ करता हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद है बाप, इनकी खताओं को और इनकी गलतियों को आप हिसाब में नहीं लेके आइएगा। जिस तरह स्टीफन ने बोला ए बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते, जिस तरह यीशु ने बोला है बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते। खुदावंद, इसी तरह मैं भी बोलता हूँ ए बाप अपने बच्चों को माफ कीजिए। आपने एक मौका दिया है खुदावंद, ये इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे और खुदावंद ये साल फल लेके आएंगे। आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ पिछले साल की सारी प्रोटेक्शन के लिए, सारी हिफाजत के लिए और सारे प्रोविजन के लिए कि आपने हर मौके पे खुदावंद अपने लोगों को मुहैया किया। बेशुमार लोग खुदावंद खाने को तरस गए, बेशुमार लोगों के पास खाने को नहीं था, लेकिन खुदावंद आपने खाने को उनको मुहैया किया। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं, एक दिन भी आपने भूखा नहीं सुलाया। एक दिन भी खुदावंद है बाप वो टाइम नहीं लेके आए जब कंपनी ने बोला भाई अपना आप हिसाब किताब हम आपका कर रहे हैं, आप जाएं। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं। बेशुमार हमारे चर्च के लोग 6-6 महीने 8-8 महीने पाकिस्तान इंडिया में रह के आए और फिर भी कंपनियों ने उनको कबूल कर लिया। खुदावंद, मैं शुक्र करता हूँ सारे फेवर का जो आपने अपने लोगों की जिंदगी में किया और लोगों ने खुदावंद उसको इग्नोर किया। खुदावंद, हमें जकियस जैसा दिल दीजिए कि जिसको एहसास हुआ कि खुदावंद आज तू मेरे घर में आया है, मैं अपना आधा माल जितनों से नाजायज लिया सबको वापस करता हूँ, जितनों को मैंने लूटा उनको 4 गुना वापस करता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ हमारे लोगों की आंखें खुलें खुदावंद, हमारे लोग उस पेन को सह सकें, उस पेन को फील कर सकें खुदावंद, जो आसमान पे आप अपने लोगों को जब देखते हो और खुदावंद आधे से ज्यादा दुनिया अभी भी गुमराही में, आधे से ज्यादा दुनिया अभी भी यीशु को नहीं जानती। 31.4% लोग अभी मसीह हैं। अभी 70% नियरली 70% दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनको यीशु के बारे में नहीं पता। आसमानी बाप, हमें मौका दीजिए। उन 12 शागिर्दों ने यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और सारे इलाकों में खुदावंद आग लगा दी। 12 लोगों ने। हम खुदावंद है बाप इस दुनिया में 31% होके भी ठंडे बैठे हुए हैं।
मैं दुआ करता हूं खुदावंद कि ये साल एक्सेलरेशन का साल हो, ये साल खुदावंद एक्सेलरेशन का साल हो, ये साल खुदावंद वो सब कुछ हो जाए जो पिछले 2000 सालों में नहीं हुआ है। खुदावंद ये साल में खुदावंद आपकी कलीसियां, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, खुदावंद मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, खुदावंद बेदार हो जाएं और सारी कलीसियां खुदावंद बेशुमार लोगों को खुदावंद आपकी निजात की खुशखबरी सुना सकें। यीशु मसीह नासरी मैं शुक्रगुजार हूं। मैं इस बात पे खुदावंद आंख बंद करके ईमान रखता हूं, आपसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, बिना मांगे खुदावंद आप सारे लोगों को देते हो, जो आपको मानते हैं उनको भी देते हो, जो नहीं मानते उनको भी देते हो। खुदावंद मैं जानता हूं खुदावंद इस साल की सारी बरकतें जो आपने हमारे लिए रखी हैं, हम एडवांस में आपको सारी बरकतों के लिए थैंक यू बोलते हैं। खुदावंद इन सारी बरकतों के हम लायक नहीं हैं, लेकिन आपने ये बरकतें अपने लोगों के लिए प्लान करके रखी हैं। शायद हमारा दिल इस बात से पलट जाए और हम एहसास करें कि एक खुदा हमारे लिए सब कुछ कर रहा है और हम बदले में क्या कर रहे हैं। खुदावंद हमें फलदार बनाइए, हम फल लेके आने वाले हों। खुदावंद आसमानी बाप, मैं जितने लोग इस जगह पे आए हुए, मैं सारे घरानों को, सारी फैमिलीज जो आई हैं, जो लोग खुदावंद है बाप इंडिविजुअल आए, कैंपों से आए, मुख्तलिफ जगहों से आए, खुदावंद मैं इन सब के लिए आपका खास फजल, आपकी खास बरकत और खास हजूरी मांगता हूँ इस साल। खुदावंद जब इनके कदम लड़खड़ाने वाले हों, आपका रूह इनको गाइड करे और इनके कदमों को संभाले। खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद जब ये यहाँ से जाते हैं, खुदावंद एक खूबसूरत नया साल इनका इंतजार कर रहा हो, खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज इनका इंतजार कर रही हो, खूबसूरत ब्लेसिंग इनका इंतजार कर रही हो। यीशु के नाम से खुदावंद ये साल हम कोई दुख देखने वाले नहीं होंगे, हमारी आंखों में कोई गम का आंसू नहीं आएगा। खुदावंद ये साल सिर्फ अगर आंसू निकलेंगे तो सिर्फ खुशी के निकलेंगे, और उन सारी खुशियों के लिए हम एडवांस में आपको शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद हर रोज खुदावंद ये घुटने आपके आगे झुकेंगे और अपने हाथ उठा के आपका शुक्र अदा करेंगे जो कुछ आपने हमारी जिंदगी में किया है। यीशु मसीह नासरी हमें शुक्र करना सिखाइए। इस चर्च पे आपकी खास बरकत चाहता हूं। जितने लोग हमें देख रहे हैं लाइव, उनके लिए बरकत चाहता हूं। जितने लोग खुदावंद बाद में सुनेंगे और देखेंगे, उन सब के लिए आपकी बरकत चाहता हूं। यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।